जय हिंद, जय भारत, भूल क्रांतिकारी सभी साथियों को मैं प्रभात पीटर टुडू। और सबसे पहले मैं संथाल परगना राज्य युवा समिति जो केंद्र चुनाव समिति है, जिन्होंने मुझे गोड्डा से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया, इसके लिए सभी मैं केंद्र पदाधिकारियों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले तो ये है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्म जयंती को हम मना रहे हैं। और जैसे आपको पता है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम तीनों लोकसभा क्षेत्र को ले लेते हैं जो संथाल परगना एरिया में आता है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। अगर आप लोग देखेंगे कि इतने सालों से, मतलब आप जब हमारा झारखंड यहाँ बिहार से अलग हुआ था, मतलब हम 23 साल अभी यहाँ ख़त्म हो चुका है, और इस 23 साल के दौरान में संथाल परगना का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। और ये जो विकास नहीं हो पाया, इसके पीछे जो है क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इसका जिम्मेदार जो है एक राजनीति है। और यहाँ के जो बाहरी जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे आकर राज कर रहे हैं और अपनी नीतियाँ बना करके हमारे आम जनता को जिस तरह से उन्होंने आर्थिक स्थिति पर हमें मजबूर किया है, हमको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, जिससे हम लोग ना तो आगे बढ़ना सोच पा रहे हैं। और यहाँ के जो हालात है वो बद से बदतर स्थिति हो जा रही है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, केरल में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जा रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, जैसे मैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हूँ, तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे बाहरी सांसद 15-20 साल से राज कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अभी अडानी जैसा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में है, और वो सारा ज़मीन जो है वो आदिवासियों का ज़मीन था, लेकिन वो किस तरह से हड़पा गया है और वहाँ पे अडानी स्थापित हुआ है। और वहाँ पे इस वक्त जो परिस्थिति बन रही है कि बाहरी लोग जो हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का लीजिए, नेपाल से हैं, वहाँ पे लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी अडानी में, उनको तो दूर का बात, वहाँ पे उनको सुव्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, उनको शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो अपना ही ज़मीन में हम लोग एक गुलाम की तरह हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। और जहाँ तक मुझे खबर पता चली है, हमारा जो कोड़ैयाहाट ब्लॉक है, वहाँ पे सुरबाधान डैम बनने जा रही है। तो वहाँ पे भी हमारे जो गोड्डा सांसद जी हैं वो हाईकोर्ट में 18 अप्रैल को ही अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के साथ ही पूरा ज़मीन जो है वो उनके हाथ में चला जाएगा। और हमारे जो वास्तविक ज़मीन है, हमारे मूलवासी और हमारे आदिवासियों का ज़मीन जो है वो चला जाएगा। हमें अब इसको लेकर के हम अगले रणनीति के जा रहे हैं, और हम लोग एक अलग मिशन पर हम लोग अब उतर चुके हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से ये नेता लोग, ये पुराने नेता, ये बाहरी लोग जो हैं, हम किस तरह से हमारी ज़मीन को हड़प रहे हैं और किस तरह से लोग एसपीटी एक्ट को उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पे पेशा कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, और जिस तरह से ये इतना बेहतरीन कानून है, पेशा कानून है और एसपीटी एक्ट है, वो ये नेता लोग जो है ना बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता लोग को, उनको सही तरह से नहीं बता पा रहे हैं। और लेकिन हम लोग युवा लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग ये जनता के बीच में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से आपका जो पुराना नेता, आपके बाहरी जो नेता लोग हैं वो किस तरह से आपको बरगला रहा है, किस तरह से आपको माइंड वॉश कर रहा है। उस माइंड वॉश को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग बहुत जल्द ही आपके साथ एक नया क्रांति लाने का हम लोग तैयारी में हैं। और विकल्प तो आपके सामने रख ही दिया गया है। हम लोग ये विकल्प के साथ, ये तीसरा विकल्प के साथ आपके गांव में, आपके कस्बों में, आपके पंचायतों में आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इस मुद्दे को लेकर, जो हम लोग का मुद्दा है, संथाल परगना का जो मुद्दा है कि इस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, ये लगातार हम लोग अब आंदोलन का रूप धारण करेंगे और लगातार इस पर काम करने जा रहे हैं। हम लोग ये लोकसभा चुनाव के बाद से हम लोग चुपचाप रहने वाले नहीं हैं, और मुझे विश्वास है, जनता हमको, यहाँ की जनता सब पे विश्वास है कि हमको भरपूर सहयोग करेंगे, प्यार देंगे और समर्थन भी देंगे। और इस मिशन में सारे निवेदन करते हैं
कि जनता हमसे जुड़ें और इस मिशन को लेके चलें और आगे बढ़ें और एक बड़ी क्रांति का एक हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, फूल क्रांतिकारी जोहार।